नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर हुई सांस्कृतिक महारैली को लेकर उदयपुर सांसद डॉक्टर रावत ने साधा निशाना। रावत ने कहा, अलग राज्य की मांग करने वाले चर्च व अंग्रेजों के विचारधारा से प्रभावित जनजाति समाज तो मानगढ़ धाम पर गया ही नहीं। उदयपुर के दहली गेट से धौली बावड़ी जाने वाले मार्ग पर निगम ने हटाया अतिक्रमण। कार्यवाही के दौरान पुलिस और लोगों के बीच हुई धक्का मुक्की। कार्यवाही से पहले कई बार नगर निगम जारी कर चुकी थी नोटिस। उदयपुर के पानीरियों की मादड़ी में हुई चाकूबाजी की घटना पर गुरुवार को सर्व हिंदू समाज ने जताया आक्रोश। पुलिस ने लड़के लड़की का मामला बताकर रफा दफा करने की करी कोशिश। वहीं लोगों ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि गुरुवार को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर इकट्ठा होकर कुछ लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। वे अंग्रेजों और चर्च के विचार से प्रेरित हैं। वहां जाकर भ्रामक वातावरण बना रहे हैं। वहां जाने वाले एक संगठन के लोग हैं जो केवल कट्टरता व जातिवाद का जहर फैलाने के राजनीतिक उद्देश्य से वहां गए हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है, इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। समाज और क्षेत्र में ऐसे तत्वों से सावधान रहना चाहिए। सामाजिक समरसता को खराब करने के लिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रावत ने कहा कि जनजाति समाज तो वहां गया ही नहीं। गुरुवार को जिला परिषद सभागार में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मानगढ़ धाम तो आदिदेव महादेव आदि शक्ति का स्थान है, जहां जनजाति समाज अपनी सनातन परंपरा के अनुसार अपने गुरु के आदेश पर पूर्णिमा के दिन घी लेकर हवन करने के लिए गए थे। इस जनजाति समाज पर 1913 में अंग्रेजों ने भारी गोलाबारी कर नरसंहार किया था। आज जो लोग अलग राज्य की मांग को लेकर वहां गए हैं, वे उन्हीं नरसंहार करने वालों की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राज्य सरकार ने स्थानीय जनजाति समाज व दक्षिणी राजस्थान के लिए लाभकारी योजनाएं दी है। उसकी बौखलाहट में यह तत्व वहां जाकर वैचारिक प्रदूषण फैला रहे हैं। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि मिशनरियों के प्रभाव में जनजाति समाज शुरू से ही षड्यंत्र का शिकार हुआ है। सन 1950 में जब संविधान बना, उस समय अनुसूचित जाति की परिभाषा को लेकर राष्ट्रपति की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें स्पष्ट था कि जो हिंदू समाज का व्यक्ति है वही अनुसूचित जाति का कहलाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए भी सभी प्रावधान लागू होना था। उसमें से भी हिंदू संस्कृति मानने वाले को ही आदिवासी मानते हुए जनजाति आरक्षण का लाभ मिलना था। लेकिन ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में जनजाति समाज के साथ दोहरा मापदंड अपनाया गया। ईसाई मिशनरियों के प्रलोभन व दबाव में जनजाति के जो लोग हिंदू परंपरा व आस्था को छोड़ ईसाई या इस्लाम धर्म अपना चुके हैं, अल्पसंख्यक समुदाय में जा चुके हैं, क्योंकि अब वे आदिवासी नहीं रहे, उन्हें जनजाति आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो समझिए, जिन लोगों ने वहां इकट्ठा करने की कोशिश की है उनको समझना चाहिए, मानगढ़ धाम आदिदेव महादेव आदि शक्ति का स्थान है। वहां जनजातियों ने राष्ट्रीय तत्व को लेकर, राष्ट्रीय चेतना को लेकर 1913 में शहादत दी थी। 17 नवंबर को बहुत बड़ा अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा वहां नरसंहार किया था, और ये उन्हीं नरसंहार करने वाले लोगों की राजनीति को आगे बढ़ा रहे। तो समाज को भी स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा ये भी समझना चाहिए कि वो सनातन धर्म संस्कृति परंपरा का स्थान है। वहां लोग जो भी आए थे वो सारे हवन करने के लिए आए थे। पूर्णिमा का दिन था और श्रीफल और घी लेकर आए थे। अब गुरु जी की आज्ञा पर आए थे। ये सारी परंपरा किसमें होती है? जनजाति समाज सनातन धर्म संस्कृति परंपरा का अभिन्न अंग है। लेकिन ये भ्रामक भ्रमजाल फैलाकर वहां पहुंचे हैं और विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक रचना के तहत पहुंचे हैं। ये बहुत जल्दी अपने एजेंडे को लेकर असफल होने वाले हैं। ये भ्रामक हैं, केवल राजनीति के लिए गए हैं और केवल एक संगठन है। वहां जनजाति समाज नहीं गया। जनजाति समाज आज भी धर्म संस्कृति परंपरा और संविधान को मानने वाला है। ये तो केवल एक संगठन गया है जो राजनीति करना चाहता है। सरकारी विद्यालय में प्रार्थना राष्ट्र में संविधान सर्वोपरि है और संविधान में जो वी द पीपल ऑफ इंडिया की भावना है वो सर्वोपरि है। तो देश सबसे पहले इस बात को लेकर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी
और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार काम कर रही है और जनजाति के विषयों को लेकर बहुत तेजी से काम कर रही है। 2-3 विषय हैं जिसको लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। पहला विषय, अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है वो अखिल हिंदू समाज ने, अखिल भारतीय समाज ने इस बात को लिए दिया है कि जो संस्कृति, विशिष्ट प्रकार की संस्कृति है वो एक तो आधार रहे, दूसरा सकल हिंदू समाज का अभिन्न अंग जनजाति समाज है, इसका विकास भी होना चाहिए। इसलिए आरक्षण और संरक्षण की नीति को संविधान में शामिल किया और संविधान के पैरामीटर महत्वपूर्ण हैं और पैरामीटर में आप देखेंगे तो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां 2 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। लेकिन 1950 में जब बाबा साहब आम्बेडकर थे तब अनुसूचित जातियों की परिभाषा को लेकर राष्ट्रपति जी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसमें यह कहा गया कि जो हिंदू समाज का व्यक्ति है वही अनुसूचित जाति कहलाएगा। लेकिन अनुसूचित जनजातियों की जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ये गायब था। इसका अर्थ ये हुआ तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के साथ में एक बहुत बड़ा खेला कर दिया और जो धर्मांतरित लोग हैं, जो आदिवासियत को छोड़कर, आदिदेव महादेव की संस्कृति को छोड़कर जो ईसाई और इस्लाम मजहब में चले गए, रिलीजन में चले गए, वे वास्तव में अनुसूचित जनजातियों के लिए पात्र नहीं होने चाहिए थे, लेकिन रख लिए। ये बहुत बड़ा खेला हो गया। इसको लेकर डॉक्टर कार्तिक उरांव ने 1960 के दशक में बहुत बड़ा आंदोलन किया था जिसको डिलिस्टिंग आंदोलन कहते हैं। वो संस्कृति के आधार पर था। जिसने संस्कृति को अपना रखा है, जिसने पुरखों की संस्कृति को अपना रखा है, आदिवासी संस्कृति में वो है तो ही वो अनुसूचित जनजाति है। लेकिन जिसने संस्कृति छोड़ दी, जिसने आस्था परंपरा छोड़ दी, रूढ़ी परंपरा छोड़ दी, वो आदिवासी नहीं रहेगा। इस कारण वो अनुसूचित जनजाति भी नहीं रहेगी। ये डिलिस्टिंग आंदोलन है। ये इस आंदोलन को लेकर आज की तारीख में पूरे भारत के 22 राज्यों में जनजाति समाज आंदोलनरत है और केंद्र से, संसद से ये अपेक्षा करता है कि डिलिस्टिंग का ये कानून पारित हो। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि डिलिस्टिंग का कानून का विरोध करने वाला एक विचार दक्षिण राजस्थान में आगे बढ़ चला। वो विचार कुछ और नहीं है, वो धर्मांतरित लोगों की राजनीति करता है। वो केवल 5% जो धर्मांतरित हो गए उनकी राजनीति करता है। कुछ उसमें क्रिप्टो क्रिश्चियन टाइप के भी लोग हैं जो भोले भाले युवाओं में भ्रामक दुष्प्रचार कर रहा है। वास्तव में वे केवल एक संगठन है, एक राजनीतिक रचना है, केवल एक ऐसा तंत्र है जो धर्मांतरित लोगों की राजनीति करता है। आदिवासी समाज आज भी इस बात में विश्वास करता है कि संविधान उनका है, भारत उनका है, अनुसूचित जनजातियों में कहीं पर भी धर्मांतरित लोग नहीं होने चाहिए। इस बात को लेकर है। इसलिए आदिवासी समाज तो चाहता है कि डिलिस्टिंग हो, लेकिन ये कुछ राजनीतिक जो मुखौटा पहनकर आते हैं उसके नाम के आगे कहीं आदिवासी परिवार टाइप कुछ शब्द लेकर, तो मैं खुला ये कहना चाहता हूँ ये भ्रमजाल है। इस भ्रमजाल से जनजाति समाज भ्रमित होने वाला नहीं है। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने गुरुवार को दहली गेट चौराहे के समीप वर्षों पुराने अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे ध्वस्त किया। दरअसल दहली गेट से धोली बावड़ी जाने वाले मार्ग पर कॉर्नर पर बरसों से यूसुफ मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति दुकान संचालित कर रहा था। नगर निगम की ओर से पूर्व में 2 से 3 बार नोटिस जारी कर दुकान के दस्तावेज पेश करने की बात कही, लेकिन दुकान संचालक दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर दुकान के संचालक ने न्यायालय में भी अपनी दुकान को बचाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन दस्तावेज नहीं होने से वहां पर भी मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता गुरुवार को मौके पर पहुंच गया और दुकान को ध्वस्त करने की कार्यवाही की। इस दौरान दुकानदार के परिजन वहां पहुंच गए और निगम की कार्यवाही का विरोध करने लगे। इस पर निगम के अधिकारियों ने अतिरिक्त जाब्ते को मौके पर बुलाकर 2 बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया। इससे पहले माहौल गरमाने से धानमंडी थाना पुलिस सहित अतिरिक्त जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया। कुछ देर तक चले विरोध को देखने के लिए आसपास के दुकानदार और राहगीरों का यहां पर मजमा लग गया। हालांकि निगम की टीम ने गुरुवार को दुकानदार की सुने बिना कार्यवाही को अंजाम दिया। सूत्रों की माने तो निगम के अधिकारी गुरुवार को कार्यवाही करने का मन बनाकर ही मौके पर पहुंचे थे, इसलिए विरोध के बावजूद अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये अतिक्रमण तो नगर निगम तोड़ रही है और ये कोई आदेश होगा प्रशासन का। मेरा तो पास में ही ये जो सामने मकान दिख रहा है वो मेरा वार्ड है, 57 नंबर वार्ड है और मेरे पास वाले वार्ड में कोई कार्यक्रम ऐसा हो रहा है नगर निगम का, तो मैं भी इसको देख रहा हूँ। लेकिन जैसा कि मुझे भी ज्ञात है
कि इन लोगों को पहले भी कोई नोटिस वगैरह दिया होगा नगर निगम ने कि भाई आपके पास कोई कागज़ हो के ला के बताओ, तो कागज़ शायद कोई नहीं बता सके इस ज़मीन के। तो अब कागज़ नहीं बता सके तो अब पता नहीं, इसका मालिक नहीं होंगे तो नहीं बता सके। तो इसलिए नगर निगम इसको इतना प्रशासन, जिला प्रशासन भी आया हुआ है, पुलिस प्रशासन भी आ रहा है, तो इसको तोड़ रहा है। तो यानी कि इनके पास कागज़ नहीं होंगे, अगर कागज़ होते, मालिकाना हक होता तो कोर्ट भी स्टे दे देता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक होता है, हाँ, तो निजात मिल पाएगी इसको। अब ट्रैफिक एक अलग बात है और ये इसको हटाना एक अलग बात है। देखो ट्रैफिक तो क्या है कि सब कंट्रोल कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कंट्रोल कर रहे हैं ना, सड़क जो है वो हो रहा है। पर मेन चीज़ ये है कि आपने पूछा कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा इसलिए जा रहा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इनके पास कोई कागज़ नहीं होंगे। बाकी अगर इनके पास मालिकाना हक होता तो कोर्ट 2 मिनट में स्टे दे देती है। बाकी तो मेरा तो पड़ोस में वार्ड है, जो पूरी जनता आई तो मैं भी आता हूँ पास में, ये है। उदयपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र हिरणमंगरी में पानेरियों की मादड़ी में बुधवार देर रात हुई चाकूबाजी के मामले में सर्व हिंदू समाज में रोष व्याप्त हो गया है। सर्व हिंदू समाज और क्षेत्रवासियों का आरोप है कि चाकूबाजी की घटना समुदाय विशेष के लोगों द्वारा कारित की गई है, जबकि पुलिस ने देर रात मामले को समाप्त करने के लिए इसे लड़की और लड़के के बीच का विवाद बताते हुए उसे समाप्त करने की कोशिश की। इस पूरे प्रकरण के बाद गुरुवार को सर्व हिंदू समाज की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और घटना के बाद वहां से भागे आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की है। पार्षद अरविंद जारोली ने बताया कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने घटना में घायल पीड़ित के विरोध में मिथ्या आधारों पर उसके चरित्र को लेकर कई बातें कही गई है। प्रशासन ने सवीना थाना क्षेत्र के मेलड़ी माता मंदिर के समीप हुई घटना को जोड़कर पानेरियों की मादड़ी में हुई घटना को कमजोर बताना गलत है, जबकि मेलड़ी माता मंदिर के समीप हुई घटना में घायल पीड़ित ने स्पष्ट किया है कि उनकी आपसी रंजिश के चलते घटना हुई है। इसके बावजूद प्रशासन बात मानने को तैयार नहीं है। सर्व हिंदू समाज के लोगों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। इस दौरान भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली, विश्व हिंदू जागरण मंच के रविकांत त्रिपाठी, किशन सोनी, इंद्र मेनारिया सहित कई लोग मौजूद रहे। आज हम सभी यहाँ पर कल रात्रि को गणपति विहार वानेश्वर हनुमान मंदिर के पास में जो चाकूबाजी की घटना हुई है, उस घटना के संबंध में आईजी साहब से मिलने आए हैं और एक ज्ञापन उनको दिया है। जो घटना वहाँ घटित हुई है 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में, एक 10 मिनट के अंतराल में वहाँ 3 राहगीरों को रास्ते चलते मोटरसाइकिल सवार ने तीनों को चाकू मारा है, जिसमें 2 युवक हैं और एक युवती को चाकू मारा है। युवती आज भी हॉस्पिटल भर्ती है। इस बीच में प्रेस और प्रशासन के बीच में जो भी बात हुई है और जो अखबार में छपा है, उससे हमारा समाज संतुष्ट नहीं था। इन सब बातों को लेकर आईजी साहब से बात की है। आईजी साहब को सारी जानकारी इस बारे में दी है। जो कम्युनिकेशन हुआ है उसका भी हमने उनसे बात की है और इस घटना के पीछे जिन व्यक्तियों का हाथ है उनको यथाशीघ्र पकड़कर उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई कर उन्हें सजा देने के लिए उनसे हमने मांग की है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में संचालित होने वाली सहकारी समितियों में गबन की बात सामने आने के बाद हो रही जांच के मामलों में गुरुवार को समिति अध्यक्षों एवं व्यवस्थापकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच को रोकने की मांग की है। उन्होंने जिला कलेक्टर को बताया कि यह जांच राजनीतिक द्वेषता के चलते करवाई जा रही है। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं व्यवस्थापकों ने बताया कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से डराया धमकाया जा रहा है। कुलदीप सिंह बारहट सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को लंबे समय से ब्लैकमेल भी कर रहा है। जब भी इसको मौका मिलता है तब समिति व्यवस्थापकों को विभाग के उच्च अधिकारियों एवं बैंक के उच्च अधिकारियों के नाम से एवं सहकारी नियमों में उलझाने का डर बताकर वसूली करने का हरदम प्रयास करता है। इसने पूर्व में सभी समितियों का आर्थिक शोषण करने का काम किया है। बारहट ने गोगुंदा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक को लंबे समय से ब्लैकमेल करने का काम किया है।
इसने पूर्व में भी धमकी दी कि राज बदलते ही तेरी समिति व तुझे व तेरे आकाओं को निपटा दूंगा। इसके द्वारा सरकार बदलने के बाद ही एक एक कर सभी व्यवस्थापकों को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। फतेहनगर सहकारी समिति में 50 लाख रुपए का घोटाला करने के मामले की जांच की जा रही है। वहां के एक कर्मचारी ने बारहट के दबाव में आत्महत्या कर ली। ऐसे में राजनीतिक द्वेषता के तहत हो रहे कार्यों को रुकवाने की मांग की है। और अभी कल हमारी जो न्यूज़ 16 तारीख को जो छपी है पन्ना सिंह व्यवस्थापक के खिलाफ, इससे मेरा ये कहना था 2020 से पन्ना सिंह गोगुंदा सहकारी समिति में कार्यरत है और राजनीतिक दबाव से ये उसकी जांच हो रही है, जबकि डीआर साहब के आदेश से निरीक्षक महोदय जो जांच कर रहे हैं, तो निरीक्षक भी खुद ही खुलासा कर रहे हैं और पत्रिकाओं भी वही दे रहे हैं और पूरा मैटर अभी डीआर साहब को पता ही नहीं है कि अभी तक वो जांच उनके पास पहुंची नहीं है। ये राजनीतिक व्यवस्था से ये हमारे व्यवस्थापक को कमजोर करना चाहते हैं। दूसरे, हमारे व्यवस्थापक को भारी राशि मांगी जा रही है। जो जांच अधिकारी कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए हमारे को दे दो तो ये जांच आपकी रफा दफा कर देंगे। और हमारे उप निरीक्षक जो है ऑडिटर विनोद जी कोठारी, उन्होंने स्क्रूटनी की थी और उस संबंधी में हमारे व्यवस्थापक को कमज़ोर किया था, उसको धमकाया। उन्होंने कहा कि आपका 1 करोड़ रुपये लगभग मैंने ये रिकवरी निकल ली है, उसके बजाय आप 10 लाख रुपए हमारे को व्यवस्था करो, क्योंकि मेरा अभी डीआर में मेरा प्रमोशन हो रहा है और आगे आपकी मदद करेंगे। तो मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह का बड़ा घोटाला हमारे व्यवस्थापक अभी भी कोमा में है कि वो 15 लाख रुपये कहाँ से लावें, जबकि हम सहकारी समिति जो काम किया अध्यक्ष और हमारे बोर्ड ने किया सारा काम। जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है हमारे पे कि हमारे ट्रैक्टर वहाँ खड़ा है, वो एफडी का आरोप है, एफडी हमारे बोर्ड ने तोड़वाई है। नरेगा पेमेंट हमने किया है, व्यवस्थापक ने, हमने कहा जो व्यवस्थापक ने किया है। तो हम ये चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, ऐसे अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर फेंका जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम निवेदन करने के लिए। उदयपुर शहर के करणी माता मंदिर में एक बार फिर लेपर्ड का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इससे पहले भी कई बार लेपर्ड का मंदिर परिसर में मूवमेंट दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि अभी तक लेपर्ड ने यहां पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन जिस तरह से लेपर्ड मंदिर में घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, उसके बाद लोग सतर्क हो गए हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर हुई सांस्कृतिक महारैली को लेकर उदयपुर सांसद डॉक्टर रावत ने साधा निशाना। रावत ने कहा, अलग राज्य की मांग करने वाले चर्च व अंग्रेजों के विचारधारा से प्रभावित जनजाति समाज तो मानगढ़ धाम पर गया ही नहीं। उदयपुर के दहली गेट से धोली बावड़ी जाने वाले मार्ग पर निगम ने हटाया अतिक्रमण। कार्यवाही के दौरान पुलिस और लोगों के बीच हुई धक्का मुक्की। कार्यवाही से पहले कई बार नगर निगम जारी कर चुकी थी नोटिस। उदयपुर के पानीरियो की मादड़ी में हुई चाकूबाजी की घटना पर गुरुवार को सर्व हिंदू समाज ने जताया आक्रोश। पुलिस ने लड़के लड़की का मामला बताकर रफा दफा करने की करी कोशिश, वहीं लोगों ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने की उठाई मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।